नमस्कार, आप देख रहे हैं IN7X24 न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ आस्था कटियार। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। बरेली बौद्ध समाज भारत का बौद्ध विहार में 21 जून से 22 जून 2025 को बौद्ध परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अपनी शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया, जिससे बौद्ध धर्म का उदय हुआ। धर्म कर्तव्य का दूसरा नाम है। हम अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं तो हम सच्चे धार्मिक हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने यह दीक्षा नागपुर में दीक्षा भूमि में ली थी। उनके साथ लाखों अनुयायी भी रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न हैं। बरेली बौद्ध विहार बौद्ध समाज भारत में समारोह में विभिन्न जनपदों से सदस्यों ने आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, बहुत भटक ली इधर से उधर, हमें बौद्ध धर्म से बेहतर कोई नहीं लगा। यह धर्म जीवन को प्रगति के रास्ते पर लाने वाला धर्म है। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मौजूद रहे डॉक्टर शंकर लाल बौद्ध, केंद्रीय प्रतिनिधि दिल्ली से राम प्रकाश बौद्ध, राज्य प्रतिनिधि दिल्ली, जिला प्रतिनिधि राज सिंह बौद्ध, प्रतिनिधि प्रतिपल सिंह बौद्ध, हितेश कुमार बौद्ध, जगदीश प्रसाद बौद्ध, ब्रजलाल बौद्ध, डॉक्टर अशोक कुमार बौद्ध, डॉक्टर राजेश कुमार बौद्ध, बलबीर बौद्ध, जी मालती गौतम वहां मौजूद हैं। जी मालती जी, गौतम बताइए कि पूरा मामला क्या है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की जिला बरेली की एक बौद्ध विहार में। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्राट अशोक महान की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और यहाँ पे ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो अभी हाल ही में नई स्थापित की गई है, जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें सरकार का भी सहयोग रहा और यहाँ की कमेटी के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। जैसा कि आप ये लिस्ट में देख सकते हैं, ये सहयोग राशि लिस्ट है। इसमें 5,000, 6,000 इस तरीके से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे योगदान दिया है अपना। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ का जो ढांचा है ये बहुत ही आकर्षक है। चंद्रमणि बुद्ध विहार बरेली उत्तर प्रदेश, ये अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसके अंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो स्थापित की गई है, बहुत ही आकर्षक है। आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक प्रतिमा की स्थापना की गई है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है इसको। और यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पेड़ भी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बुद्ध विहार की जो बिल्डिंग है काफ़ी ऊंचाई में बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है यहाँ की बिल्डिंग। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है। बहुत अच्छे व्हाइट कलर में यहाँ की पुताई वगैरह की गई है बुद्ध विहार की, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। आज हम चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध के अनुयायियों से, जो कि यहाँ पे मौजूद है। 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर बालकराम बौद्ध है और मैं बरेली में निवास करता हूँ। बौद्ध समाज भारत का मैं केंद्रीय प्रतिनिधि हूँ और जो आज तक बौद्ध समाज भारत नहीं बना था, उसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और बाबा साहब जो अंबेडकर चाहते थे बौद्ध में भारत बनाना, हम उसी कार्य को कर रहे हैं और कोई दूसरा अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं। सर, संसार में सबसे पहले कौन सा धर्म आया? इस पे हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं, ना हम करेंगे। हमें तो केवल मनुष्य का कैसे विकास हो, कैसे वो सुखी और संपन्न रहे, तिरसठ पंचशील आर्य अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं और 10 मार्ग को पार करके, यानी इनका अभ्यास करके चलना पड़ता है। उसके बाद में आदमी दुख से
मुक्ति पा सकता है। जैसे तथागत बुद्ध ने जीवन मरण से छुटकारा पा लिया। हमें कौन क्या है, कौन सा धर्म पहले आया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मानव एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान। हमारे बौद्ध धर्म में हमारी जाति व्यवस्था नहीं है और पूरा कोई भी जो भी अपने बौद्ध धर्म को संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार 60 दिन की प्रक्रिया करके और इसमें शामिल होगा, गजट कराएगा भारत सरकार से, वो बौद्ध समाज में शामिल हो जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो बौद्ध कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं। सर ये पंचशील क्या है? पंचशील और त्रिरत्न क्या है? हाँ, पंचशील देखिए, तिरसरण 3 रास्ते हैं, तिरसरण है, उसके बाद पंचशील है। तिरसरण का मतलब है कि हमें 3 शरणों में जाना। तिरसरण क्या है कि बुद्ध की बताए मार्ग को तिरसरण कहते हैं। 3 रास्ते हैं, कौन से 3 रास्ते? वो है बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की बुद्धि और विवेक की शरण में जाता हूँ। बुद्धि और विवेक के बगैर आदमी अपनी प्रगति नहीं कर सकता। बगैर सोचे विचारे अगर कोई कार्य करता है तो उसका जो है परिणाम गलत होता है। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही धम्म है। जैसे प्रकृति में वायु सबको सांस देती है, वो भेदभाव नहीं करती है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, जल पीने से सबको तृप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध धम्म है, ये सबको जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। बौद्ध धम्म किस पर आधारित है? ये धम्म किस पर आधारित है? ये बौद्ध धम्म तिरसरण पंचशील आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने मार्ग दिया कि संसार में दुख है, 4 आर्य सत्य की खोज की कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, लेकिन दुख के उपाय हमें स्वयं ढूंढना है। ये बुद्ध किसी पे प्रकृति के और वैज्ञानिक बातों पे, तथ्यों के आधार पे जो साबित सही हो उस बात को मानने के लिए वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध विज्ञान और प्रकृति के पर आधारित ये धर्म है। ये पंचशील क्या है? पंचशील देखिए, बुद्ध ने हमारे जो उपासक हैं उन्हें पंचशील पे चलने के लिए बताया कि 5 अच्छी बातें हैं। शील कहते हैं कि शील सदा आचरण, आचरण को शील कहते हैं कि पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मैं प्राणी मात्र की अकारण हिंसा नहीं करूँगा। मैं किसी को हम क्रोध करते हैं, किसी को ऊपर चिल्लाते हैं, किसी को नाजायज हम गाली देते हैं, तो वो भी एक हमारा शील भंग होता है। वहाँ भी हमारी एक प्रकार से हिंसा हुई। तो अकारण हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, हम बगैर इजाजत के कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। ये दूसरा है कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, ये शील तीसरा है कि हम काम वासना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपनी स्त्री के अलावा हम किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसा मन बनता है वैसे ही दृष्टि पड़ती है और वैसे ही मनुष्य देखता है। तो ये हमारा तीसरा शील है। चौथा शील है कि मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मैं झूठ चुगलखोरी इधर उधर की बेकार की बकवास नहीं करूँगा, इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये बुद्ध ने बताया हमें चौथा शील। 5वां शील है वो बताया कि सुरा मेर मध्य पमादिठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। सुरा कहते हैं शराब के लिए, मेर कहते हैं कच्ची पक्की, पमादिठाने जुए के अड्डे, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा शराब अर्थात नशीले पदार्थों से हम दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब तक हमारे लोग इस पे रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा और घर में हमारे सुख शांति नहीं स्थापित होगी। आज बुद्ध के धम्म की बड़ी आवश्यकता है। अगर सभी लोग बुद्ध, पूरा संसार, पूरा विश्व बुद्ध धम्म को अगर अपना ले तो शांति व्यवस्था कायम हो जाए। ना तो मिलिट्री पे खर्च करना पड़ेंगे सरकार को पैसा, ना पुलिस को खर्च करना पड़ेंगे। हमारे अपराधों की संख्या, क्योंकि अपराध होंगे ही नहीं तो हमें क्या आवश्यकता है पुलिस फोर्स की। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम टीडी प्रेमी है।
जी और मैं भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और इस शिरोमणि बुद्ध विहार का संरक्षक मंडल में हूँ। सर, यहाँ पे जो प्रांतीय बौद्ध परिवार का आयोजन किया गया था, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पे जो उपस्थित हुए थे लोग, आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम? ये बहुत अच्छा लगा और हम सब लोगों की वो बहुत ज़रूरत है कि हमें वो रजिस्टर्ड बौद्ध बने, क्योंकि कहने के लिए तो हमें वो बौद्ध कहते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार वगैरह है वो मतलब थोड़ी बहुत निभा पाते हैं, पूरे नहीं निभा पाते। तो अगर रजिस्टर्ड बौद्ध होंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। ये बताइए कि जो संसार में बौद्ध, जो संसार में जितने भी धर्म हैं, सबसे पहले कौन सा धर्म है? ये तो जात का विषय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब वैदिक धर्म से पहले जो धर्म रहा था वो उसमें जात पात कुछ नहीं था। जो तथागत बुद्ध के पापा पिताजी वगैरह के समय में रहा है, वहाँ पे जाति वगैरह का कोई वो नहीं था। मैडम, आप कहाँ से हैं? फरीदपुर तहसील से। जी, यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था, उसके विषय में आप बताइए थोड़ा सा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमें सदियाँ बीत गई पाखंडेवाद में रहते रहते, लेकिन अब हमने सब कुछ जाली अशिक्षित थे, तब हम भटकते रहे, लेकिन अब हम शिक्षित हैं। हाँ, बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, पढ़ाई लिखाई, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, नौकरियों का अधिकार, हर अधिकार बाबा साहब ने मुझे दिया है। अब तक मुझे कोई अधिकार नहीं मिला था, इससे पहले भटकती रही। प्रांतीय बौद्ध सम्मेलन जो यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये आपको यहाँ का कहाँ से आए हैं, कैसा लगा आपको? ऐसे तो फरीदपुर तहसील रहते हैं। क्या नाम है आपको? यहाँ पे जो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, आते हैं। क्या सीख मिली आपको? अच्छा लगा कि बाबा साहब के सब कुछ पहले वाली जो बातें वही थी वो सब सुनने को मिली हैं, और सब कुछ बच्चों को अधिकार मिला, हमको अधिकार मिला है आने जाने का, पहले नहीं था। सर, यहाँ पे जो बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये बुद्ध परिवारों का जो मिलन हुआ है, सारे बौद्ध परिवार ही इकट्ठे हुए थे और हम इस हिंदू धर्म को त्याग करके हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और आगे जो है हम अपने परिवारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया और कैसे आए बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म जी जो है 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उन्हें बौद्ध हिंदू धर्म में सारी बाधाएं और कुरीतियाँ उनके सामने आईं, जब भी उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हम उनके बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए और हम उन्हीं के कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे और बौद्ध धर्म का प्रसार करते रहेंगे और हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे। ये बौद्ध धर्म जो है, ये किस पर आधारित है? ये बौद्ध धर्म विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक धर्म है। बौद्ध धर्म का मतलब है वैज्ञानिक धर्म, और वो किसी ये बौद्ध धर्म कर्मों पर आधारित नहीं है? नहीं, कर्मों पर आधारित नहीं है, कर्मों पे बौद्ध धर्म आधारित नहीं है, विज्ञान, तर्क और विज्ञान पे आधारित बौद्ध धर्म है। इसमें बौद्ध धर्म में जातियां नहीं हुआ करती हैं, बौद्ध धर्म और ऊंच नीच, बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, केवल बौद्ध ही भाईचारा और समानता बौद्ध धर्म की एक पहचान है। ये एक भावना है या कर्म है आपके मानने? ये एक भावना है, लोगों ऊंच नीच, कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। जी बताइए, ये पंचशील क्या है? पंचशील जो है, ये पंचशील जो ग्रहण करते हैं, इस पंचशील से एक तरीके की ऊर्जा मिलती है। इसमें सत्य बोलना, हाँ, सत्य बोलो, अच्छे काम करो, ये पंचशील से
मिलता है। तो देखिए, ये थे गौतम बुद्ध के अनुयायी, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आज एक बुद्ध सम्मेलन परिवार में एक आयोजन किया गया था यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे।